नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा। जी हाँ, इस नाम से खबरों की दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले बिल्कुल वाकिफ होंगे, भूले नहीं होंगे और देश के लोगों को भी स्मरण होगा, जो खबरों पर पैनी बारीक निगाह नजर रखते हैं। जी हाँ, जस्टिस यशवंत वर्मा बीते साल मार्च में सुर्खियों में आए थे और क्यों सुर्खियों में आए थे, मैं आपको यदि भूल गए हो तो याद दिला दूं। ये दिल्ली के जो दिल्ली हाई कोर्ट है, वहां पोस्टेड जस्टिस यशवंत वर्मा के एक सरकारी निवास पर एक आग लगने की घटना हुई थी और आग लगने की घटना के बाद ये सामने निकल कर आया था कि उस घर के एक हिस्से में जो एक इलाका था, एक स्टोर रूम था, वहां 500 रुपए नोटों के जले हुए बड़ी तादाद बंडल मिले थे और ये पूरा का पूरा मामला इसके जबरदस्त सुर्खियों में रहा था। और मैं ये रिपोर्ट इसलिए भी कर रहा हूं कि जो ये जस्टिस यशवंत वर्मा है, अब ताजा जो निकल कर आ रहा है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया। और आपको स्मरण होगा कि उनके खिलाफ महाभियोग का एक मामला लंबित है और महाभियोग के मामले के बीच उनके इस्तीफे की सूचना ने जरूर फिर इस मामले को खोल दिया। और ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, इनका मध्य प्रदेश से खासा नाता है और ये जो मध्य प्रदेश का रीवा एक खास क्षेत्र है, वहां से इन्होंने ला जो है वो उसकी पढ़ाई की है, वहीं से ये निकले थे और इसके बाद जो है जज बनना और तमाम घटनाक्रम रहे। और ये जो पिछले साल का मामला है, ये जो 14 मार्च 2025 का वो घटनाक्रम था, उसके बाद ये बहुत सुर्खियों में रहा। और ये जब सारा का सारा एक इसको लेकर जबरदस्त अखबारों में रिपोर्टिंग हुई और तूल पकड़ा मामले ने, तो इसके बाद उनका तबादला जो है वो हो गया था, प्रयागराज हो गया था और प्रयागराज वापस इनको भेजा गया था। वहीं से ये ओरिजिनली जो शुरुआत नौकरी की है, सेवा की है, वहां से ऐसा था की गई थी। और ये 5 अप्रैल 2025 को उन्होंने वहां प्रयागराज में शपथ ली। लेकिन ये पूरे के पूरे मामले के तहत ये हुआ था कि इन्हें कोई काम जुडिशियल से जुड़ा ना दिया जाए, उनसे उस काम से दूर रखा जाए। और अब जो निकला है, इन्होंने गत दिवस 9 जो अप्रैल है 2026, उस तिथि में राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा और अब ये इस्तीफे की जो प्रतियां हैं और ये मीडिया में चीजें खुल गई हैं। तो इसके बाद अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि आगे क्या। और बड़ा सवाल है निश्चित तौर पर कि ये मामला बहुत जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में रहा था और इसके बाद क्या होगा, ये सवाल के जवाब अब तलाशे जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं। और जो इन्होंने इस्तीफा भेजा है राष्ट्रपति महोदया को, एक पृष्ठ का इस्तीफा है, कुछ लाइनों का है। उसमें जो उसका सार है, जो हिंदी सार है, वो ये है कि मैं आपके सम्मानित कार्यालयों को उन कारणों से परेशान नहीं करना चाहता जिनकी वजह से मुझे पत्र लिखना पड़ रहा है, लेकिन गहरे दुख के साथ मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। ये कुल मिला के एक छोटा सा सार है उस जो इस्तीफे का है, आपने उसकी प्रति देखी। और अब ये मैं ये भी स्मरण करा दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ उस दौर के थे, संजीव खन्ना थे तत्कालीन, जो उन्होंने 22 मार्च जब ये घटनाक्रम प्रकाश में आया था, उसके बाद एक इंटरनल जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और जो 4 मई को सीजीआई को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसमें जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया था। ये पूरा का पूरा मामला था। उसके फिर लगातार ये मसला बना रहा, होता रहा और इसको लेकर एक महाभियोग जो प्रस्ताव है लोकसभा में वो लाया गया था और इसकी चुनौती इसे जो है एक याचिका दाखिल करते हुए जस्टिस वर्मा की ओर से दी गई थी और कहा गया था कि दोनों सदनों में महाभियोग लाया गया था, लेकिन राज्यसभा ने उसे मंजूर नहीं किया। इसके बावजूद लोकसभा ने जांच समिति बनाई, तो गलत है। ये था पूरा का पूरा मामला। और इसके बाद जो है जो नियम और कायदे हैं उसमें तो ये था कि यदि राज्यसभा से ऐसे प्रस्ताव खारिज भी होते हैं तो उसमें जो लोकसभा है उसे अधिकार है, उसी के तहत हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर अब ये मामला सुर्खियों में हो और इसके बाद जो हमने जानकारों से बात की है, जो कानून के जानकार हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, जो मध्य प्रदेश के एक रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि यदि सरकार चाहेगी तो, केंद्र की सरकार चाहे तो इस मामले में एफआईआर नए सिरे से दर्ज की जा सकती है और फिर
जांच शुरू की जा सकती है ना। अब ये पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा मसला कहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रावधान है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि यदि उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयां ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। लेकिन केंद्र की सरकार चाहे तो नए सिरे से एक पूरी की पूरी एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर सकती है। और अब यही एक कहीं लिटमस टेस्ट होगा केंद्र की सरकार का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं, बार-बार उनका जो अगर हम उठाएं 2014 से और 2026 तक का ये जो 12 साल होने वाले हैं पूरे के पूरे दौर को, तो वे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस, और दावे ही दावे हैं। और यही बातें उनके जो मातहत है, जो केंद्र की सरकार है उसमें मंत्रीगण हैं, या और जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतागण हैं, या जो राज्यों की सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्रीगण हैं, वो दोहराते हैं, बार बार कहते हैं कि ये जो न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस और कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो मामला है, अब इस मामले में ऐसा हुआ है, इसके पहले भी जब जब कभी जो महाभियोग पूर्व में आए हैं, तो जो पूर्व के जो उदाहरण है उसमें यही है कि जैसे दो एक मामले ध्यान आते हैं, सौमित्र सेन का एक मामला और दिनाकरन है एक, उनके भी खिलाफ ऐसे ही मामले आए थे और फिर महाभियोग तक बात पहुंची। तो महाभियोग जो होने के जो उसपे जो सुनवाई और तमाम जो उसके एक्शंस होते हैं उसके पहले जो है इन जजों ने इस्तीफा दिया। तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं उसी प्रक्रिया को कहीं एक अंगीकार करते हुए, अपनाते हुए ये एक पहल जस्टिस वर्मा की ओर से। लेकिन जस्टिस वर्मा से जुड़ा जो केस है वो थोड़ा जिस तरह से है, तो उसमें यही कुछ है कि क्या उन्हें ये जो उनका इस्तीफा मंजूर होगा, क्योंकि जो कानून में प्रावधान है, जिस तरीके के कुछ अमेंडमेंट्स हुए, उस अमेंडमेंट्स के तहत ये भी है कि जब तक जांच पूरी ना हो पाए या ऐसे मामलों में जब तक पूरा स्पष्टीकरण ना हो, तो बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है कि यदि, जैसा मैंने कहा कि यदि उसको स्वीकार कर लिया जाता है, यदि उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है, तो मंजूर होने के बाद प्रावधान है। लेकिन इसके साथ साथ केंद्र की सरकार, जैसा मैंने पहले भी कहा कि केंद्र की सरकार के पास ये अधिकार है कि वो यदि चाहे तो इस पूरे मामले में नए सिरे से एफआईआर करके और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर सकती है। तो अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या होगा आगे। अभी तो उन्होंने 9 जो अप्रैल है उस तारीख में राष्ट्रपति महोदया को भेजा है, तो अभी इसके आगे बहुत कुछ एक्शन होगा, मंजूर होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और जैसा मैंने कहा कि इनका मध्य प्रदेश से एक पुराना नाता है, जस्टिस जो वर्मा है। और इसके अलावा जब ये मसला हुआ था मामले को, तो आपको ध्यान होगा कि जब ये 14 मार्च 2025 को जो आगजनी की घटना हुई थी उनके सरकारी आवास पर, तो उस समय भी निकला था, जो हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे, हमारी पूर्व की खबरें हैं डोमेन में, कि वो है मध्य प्रदेश में ही कहीं एक उसमें थे और यहाँ वो अपना वक्त जो है उस समय जो भी कार्य था उसके लिए आए हुए थे और यहाँ थे। लेकिन कुल मिलाकर अब ये नए सिरे से ये मामला फिर सुर्खियों में है जस्टिस यशवंत वर्मा का। और उनका इस्तीफा जो उन्होंने भेजा है ना, नौकरी छोड़ देने की जो पेशकश है, इसमें वीआरएस जैसी कहीं बात होगी। लेकिन सारा कुछ वही है कि वीआरएस को लेकर भी बहुत सारे प्रावधान हैं कि वीआरएस यदि कहीं कोई इस तरह की एक चल रही है, कोई पूर्व की कोई जैसे महाभियोग जैसा मसला है या और भी ये पूरा का पूरा प्रकरण है, तो उसमें स्वीकार ना करने को लेकर कई सारे इफ एंड बट हैं। तो अब बड़ा दिलचस्प यही होगा कि क्या कुछ होता है जो इनको लेकर आगे जो है इसमें बनता है उनका। जैसा मैंने कहा कि जो राष्ट्रपति महोदया को भेजा गया है, तो राष्ट्रपति महोदया तो आवश्यक कार्रवाई हेतु या जो भी उसकी उनकी आगे की एक्शन होगा वो निकल कर आएगा। लेकिन बहुत कुछ अभी इसमें होना, और ये जो बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा, क्या जस्टिस जो यशवंत वर्मा है वे इस पूरे जो उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है महाभियोग की हो या पूरा प्रकरण है उससे बच पाएंगे या उनको राहत मिल पाएगी। लेकिन सारा कुछ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पक्ष है, बहुत पहलू है जिसमें कि केंद्र की सरकार चाहे तो इस पूरे मसले मामले में उनके इस्तीफे के जो संदर्भों को देखते हुए एक अलग से एफआईआर हो सकती है और नए सिरे से जांच
आरंभ हो सकती है और यदि ऐसा होता है तो फिर बहुत कुछ पढ़ते हैं जो क्योंकि अभी कई ऐसी चीज़ें हैं, जिसमें अपना जो न्यायिक प्रक्रिया है, प्रणाली उसके तहत कुछ-कुछ चीज़ें अभी भी ओपन अप नहीं हुई हैं ठीक ढंग से, वो होना है। लेकिन कुल मिलाकर यदि ऐसा होता है, तो मान के चलिए कि ये जो जस्टिस वर्मा है, इन्हें ये इस्तीफे का जो उन्होंने भेजा है, उससे उसके बाद बच पाएँगे, इसकी संभावना इस मद्देनज़र की केंद्र की सरकार यदि ये एक्शन ले ले तो कम हो जाएँगी और उनकी दिक्कतें शायद आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, मुश्किलात बढ़ सकती हैं। लेकिन क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, ये तो सब कानून क्या कहता है, क्या किया जा सकता है उसके तहत, क्या एक्शन होगा, वो उसके सब सब उसमें है कि आगे क्या होगा, उसके बाद ही सारा कुछ निकलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जो यशवंत वर्मा का मामला है, जस्टिस यशवंत वर्मा फिर सुर्खियों में है। ये पूरी खबर सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वो जो रहस्य है, उन्होंने तो पल्ला झाड़ा था कि मैं निर्दोष हूँ, इसमें मेरा कोई लेना-देना नहीं, लेकिन उनके जो बंगले पर फिर किसने रखे थे वो 500 की गड्डियाँ कैसे थीं? जो जली हुई जो मिली हैं, जिसके वीडियो फुटेज या बाकी सब चीज़ें निकल कर आई थीं, तो वो उसी के बाद खुल पाएगा। टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए और देखते रहिए। 4 पीएम धन्यवाद, नमस्कार।